हूँ राजेंद्र कुमार कैमरूस से। और आप लोग जो है, आज हम आपको पत्रकारिता के कुछ दायित्व बताने के लिए यहाँ पर आप लोगों को मौजूद हुए हैं और आप लोगों को पत्रकारिता का दायित्व बताएंगे। क्या हमारी पत्रकारिता होती है, किस तरीके से हमें पत्रकारिता करनी चाहिए, सोशल मीडिया पर हमको किस तरीके का अपना दायित्व निर्वहन करना चाहिए, प्रिंट मीडिया पर आपको किस तरीके से अपना जो है दायित्व जो है वो निर्वहन करना चाहिए। यदि अगर आप टीवी के एंकर हैं तो आपको किस तरीके से अपनी व्यवस्था को जो है वो पूरी तरीके से बनाए रखना होता है। यदि अगर आप जो है ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं तो क्या आपका कर्तव्य और दायित्व बनता है, ये सब चीज़ बताने के लिए हम जो है आप लोगों के बीच पहुँचे हैं। क्योंकि आज के समय में नई पीढ़ियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ी से आ रही है। पत्रकारिता एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन है, एक अच्छा रास्ता है, एक अच्छी जॉब है। लेकिन समय के साथ-साथ हमें उन चीज़ों पर भी ध्यान रखना चाहिए। जिस तरीके से आज के बच्चे जो विद्यार्थी स्टूडेंट जो है वो मास कम्युनिकेशन करके जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है हमें प्रैक्टिकल किस तरीके से अपने आप को करना चाहिए। प्रैक्टिकल में हमारी क्या-क्या ज़िम्मेदारी होती है, ज़मीन से जुड़े यदि अगर आप मुद्दे उठाते हैं, ज़मीन से जुड़े यदि अगर आप न्यायप्रिय जो है वो कार्य करने की क्षमता रखते हैं, आपने ये भी देखना है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। क्योंकि आज के इस ज़माने में हर आदमी जो है वो ईमानदारी तो करना चाहता है लेकिन ईमानदार होता नहीं है। तो ऐसे में एक पत्रकारिता का जो दायित्व बनता है, जो एक कर्तव्य बनता है, जो एक निष्ठा बनती है, वो इस बात को संकेत देती है कि हम अपनी पत्रकारिता को किस तरीके से प्रखर कर सकें, किस तरीके से लेखन कर सकें। और एक समय में तो जो है प्रिंट मीडिया का जो है बहुत ज़्यादा जो है वो दायित्व बना करता था कि प्रिंट मीडिया पर जब लोग लिखते थे तो अपनी लेखनी से जो है उनके हाथ के जो शब्द होते थे उस पर भी निखार आता था। अगर यदि कोई गलती होती थी तो डेस्क पर जो है जो डेस्क प्रभारी हुआ करता था वो उनको समझाया करता था कि आपको यहाँ पर किस शब्दों का प्रयोग करना है, कैसे आपको इंट्रो उठाना है। और लास्ट में आपने उस इंट्रो की सभी बातें जो हैं संक्षेप में जो है आखिर में 2 लाइन के अंदर जो है वो उसको जानकारी दे करके जो है आपने उस संदेश को जनता तक पहुँचाना होता है। तो ये कर्तव्य आपका तभी बन सकता है जब आप निष्ठावान कर्तव्य निष्ठ जो है वो यदि अगर आप पत्रकार बनते हैं, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, साथ में आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ये हमारा कहीं दायित्व नहीं होता है कि हम कहीं भी किसी भी जगह किसी भी स्टैंड पर जो है कुछ भी कैमरा लेकर के खड़े हो जाएँ हैं और जो बात सच भी नहीं है हम उसका प्रचार करें। आपका कर्तव्य, आपका दायित्व बनता है कि जो रचनात्मक संदेश होते हैं, जो बहुत अच्छे लोगों के मन के भाव को जो है जोड़ने का काम करते हैं, सकारात्मक जो चीज़ें होती हैं, यदि अगर आप उन चीज़ों को दिखाएँगे, तो आपकी पत्रकारिता बहुत अच्छी ईमानदारी के साथ में एक प्रखर जो है वो संदेश जो है जनता के बीच जाता है, लोग लाइक करते हैं। आपको नेगेटिव यदि अगर आप 2-4 वो दिखाते हैं तो नेगेटिव में आपको लाइक मिल सकते हैं, शेयर आपका हो सकता है। लेकिन आपकी पत्रकारिता उस स्टैंड को नहीं जोड़ती जिस स्टैंड पर जो है एक अच्छे पत्रकार का जो कर्तव्य होता है वो आपको सफल हो सके। तो उस सफलता के लिए आपका अपना जो है वो चैनल जो है, जो आप अपना जो लेखन है, जो आपका अपना साहित्य है उसको आप देखें। अगर यदि अगर आप अपने साहित्य को पढ़ते हैं, यदि अगर आप अपने मन के भाव को पढ़ते हैं, लोगों के मन के भाव को पढ़ते हैं, प्रेरणा स्रोत यदि अगर आप कहीं किसी चीज़ की खोज करते हैं, साहित्य खोज करते हैं, किसी ऐसे क्राइम की खोज करते हैं, किसी ऐसे मंदिर की खोज करते हैं, किसी ऐसे पुरातत्व की खोज करते हैं, कोई ऐसी जो समाज के अंदर जो है
राजाओं महाराजा पुराने ज़माने की अगर कोई चीज़ है, नदी है, नाले हैं, गाँव है, ग्रामीण है, शहर है, ब्लॉक है, कई बार जो है बहुत बच्चे जो है वो बड़े प्रतिभाशाली खिलाड़ी होते हैं, लेकिन उनको चांस नहीं मिलता है। तो यदि अगर आप उन बच्चों की प्रतिभाओं को भी दिखाने का काम करें, सच को सच दिखाने का काम करें, झूठ को झूठ दिखाने का काम करें, तो ये आपकी पत्रकारिता लाभान्वित होती है। लोग आपके विचारों को पढ़ने का काम करते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि पत्रकारिता हमें इस बात का जो है वो सब्जेक्ट भी देती है कि जिस तरीके से कहा जाता है कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। यदि आपने अगर कार्यपालिका का कार्य करना है, तो कार्यपालिका की आप किस तरीके से खबरें कर सकते हैं, किस तरीके से अपने दायित्व का निभा सकते हैं। यदि अगर आपको विधायिका की अगर आपको अ, खबर करनी है, तो आप उसमें क्या-क्या आपके सब्जेक्ट हैं, उन पर आप जो है वो कर सकते हैं। अ, कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यदि अगर आपका पत्रकारिता में चौथा स्तंभ की यदि अगर आप बात करते हैं, तो उनको आप किस तरीके से अपने दायित्व का निर्वहन जो है वो करते हैं। नगर पालिका जो आपको हर चीज़ के नगर पालिका के अगर कोई संबंधित हैं खबरें हैं, तो आप उनको किस तरीके से दिखा सकते हैं। आप अपने इनकम के लिए कैसे ऐड प्राप्त कर सकते हैं, ये आपको अपने सूत्र जो है वो आपको जोड़ने होते हैं समाज के बीच में, क्योंकि सबसे ज़्यादा पत्रकारिता में सूत्र आपके सबसे बड़े काम आते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने कर्तव्यों का, अपनी निष्ठा का, अपनी ईमानदारी का, आपको अपनी विधायिका का कार्यपालिका का जो है वो सब चीज़ों का ध्यान यदि अगर आप रखेंगे, तो आप एक लोकतंत्र के चौथे अच्छे स्तंभ जो है वो पत्रकारिता में जुड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि पत्रकारिता में आप भीड़ के बीच में यदि कोई कार्य करते हैं, तो आपकी पत्रकारिता की पहचान नहीं बनती है। यदि अगर आप भीड़ से अलग कुछ काम करने का, चाहे दिन में 2 खबरें करें, चाहे दिन में 3 खबरें करें, लेकिन कुछ खबरें आपकी ऐसी हों जो आदमी के दूसरे आपका जो पाठक है, जो आपका सब्सक्राइब करने वाला है, जो आपको लाइक करने वाला है, जो आपको शेयर करने वाला है, उसके दिमाग में ये बात बैठे कि जो पत्रकार ने सत्य बात लिखी है, उसको मैं दूसरों तक और भी पहुँचाऊँ। तो इसलिए आपको जो है अपने पत्रकारिता में बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही निष्ठावानी के साथ यदि अगर आप इस समाज में पत्रकारिता करेंगे, तो समाज आपको अ, गोद में उठा कर रखेगा। शासन प्रशासन भी आपकी बात को मानेगा कि एक ऐसा पत्रकार है जो सत्य की बात को, जो सच्चाई की बात को लिखने का काम करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है। तो ऐसे में आप कितने सक्षम पत्रकार बनते हैं, ये आपको देखना होगा। तो समाज के अंदर यदि अगर आप एक अच्छे पत्रकार बनना चाहते हैं, तो आपको अपने कर्तव्यनिष्ठ बनना होगा, और अपनों से जो सीनियर पत्रकार होते हैं, उनसे कुछ आपको सीखना भी ज़रूरी होगा। क्योंकि यदि अगर आप अपने बड़े से अगर तजुर्बे में कुछ नहीं सीखते, क्योंकि बहुत सारे आपको जो है धाराएँ की मालूमात नहीं है, शासन प्रशासन की आपको जानकारी नहीं है, थानों की आपको जानकारी नहीं है, नगर निगम की आपको जानकारी नहीं है, कार्यपालिका की आपको जानकारी नहीं है, विधायिका की आपको जानकारी नहीं है। तो आप कहीं न कहीं जो है अपने कर्तव्यों में, अपने दायित्वों में आप कमज़ोर पड़ सकते हैं। तो इसलिए आपको हर चीज़ का अध्ययन करना चाहिए। किताबें आपको जितनी आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, राजनीतिक आप किताबें ज़्यादा पढ़ेंगे, साहित्य आप ज़्यादा पढ़ेंगे, क्राइम आप ज़्यादा पढ़ेंगे, तो आपके मन के भाव भी जो है वो उज्ज्वल होंगे। तो आप अपने विवेक से, जो आपकी अपना विवेक है, उससे आपको ये पता लग जाएगा कि कौन व्यक्ति कितना सत्य बोल रहा है, कौन व्यक्ति कितना झूठ बोल रहा है। हमें किस बात को जो है वो सच्चाई के रूप में
समाज को वो दर्पण दिखाना है, क्योंकि जो पत्रकारिता होती है वो समाज का दर्पण होता है, समाज का आईना होता है। लेखनी आपकी एक लेखनी जो है वो लाखों और करोड़ों लोगों के दिलों को जोड़ने का काम करती है। आपको सब चीज़ें देखनी चाहिए। यदि अगर आप एक ही पक्ष के राजनीतिक जो है वो आईना अगर आप दिखाते हैं, गोटियाँ जिस तरीके से कहा जाता है, गोटियाँ आपको वो नहीं बनना है। आपको एक ईमानदार गोदी मीडिया आपको नहीं बनना है, आपको एक ईमानदार मीडिया बनना है। आपको एक सच्चाई के रास्ते का मार्गदर्शन बनना है, लोगों के अंदर एक जुनून पैदा करना है, लोगों के अंदर एक खबरों का सिलसिला पैदा करना है, सूत्र आपको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने हैं, आपको अपनी मित्रता बहुत ज़्यादा जोड़नी है पत्रकारों में, आपको अपने पत्रकार साथी बहुत जोड़ने हैं, ताकि हर पत्रकार आपके नाम को जान सके, समाज आपको जान सके, आपके मित्र आपको जान सकें, आपके दोस्त आपको जान सकें, और अन्य लोग भी, चाहे वो किसी भी राज्य में समर्पित हो, वो भी आपको जान सकें। तो ऐसा आप तभी हो सकता है जब आप एक अच्छे पत्रकार जो वो बनेंगे, आप एक समाज को दर्पण दिखाने देंगे। तो आप सड़कों की, यदि अगर कोई सड़क की बहुत ज़्यादा समस्या है, उसके बारे में सच्चाई लिखें। यदि अगर आप कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब है और उसके बारे में आप लिखें, कोई व्यक्ति यदि अगर पीड़ित है उसके बारे में आप लिखें, तो ऐसे में शासन तक आप उसकी बात को पहुँचाएँ, प्रशासन तक आपको पहुँचाएँ। पेंशन की बात है, विधवा पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है, उन लोगों की यदि अगर आप समाज तक वो संदेश पहुँचाते हैं, सरकार तक अगर वो संदेश पहुँचाते हैं, तो लोग आपको आवश्यक दुआएँ देने का काम करेंगे। तो इसलिए साथियों, आपको एक कर्तव्यनिष्ठ जो है वो पत्रकार आपको बनना है, एक ईमानदार पत्रकार बनना है, एक जुनून पैदा करना है। हर खोज को आपने दर्पण के रूप में दिखाने का काम करना है। यदि अगर आप इस तरीके से संपर्क करते हैं, तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में भी आपका अपना जो है वो नाम ज़रूर पहुँच जाना चाहिए, रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, ताकि आप एक ईमानदार, निष्ठावान, कर्तव्यशील जो है वो पत्रकार बने, ऐसा हमारा मानना है। तो दोस्तों, हम आपसे एक बार फिर अ, बहुत सारी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हम आपको यही बताने का प्रयास करेंगे कि पत्रकारिता आपको बहुत ईमानदारी के साथ, निष्ठावान के साथ, अपने दायित्व के साथ, कि किसी भी उलझन से आपको बच के रहना है। आपको सत्य का दर्पण दिखाना है, ईमानदारी का दर्पण दिखाना है, लोगों के दिलों को जोड़ने का काम करना है। क्योंकि हमारा भारत जो है एक ईमानदार देश है, साहित्य है, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े सादगी भरे होते हैं। लोगों का जीवन जो है वो एक तरीके से मजदूरी, गरीबी से भी गुजरा होता है। तो उन लोगों की सच्चाई का रास्ता दिखाने पर ही आप लोग जो है एक अच्छे पखर जो है वो पत्रकार बन जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद। सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। अगला एपिसोड